हमारे प्यारे भारत का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना 2070 तक। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। और इस चीज को अचीव करने के लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी ट्रांसपोर्टेशन, और इसे टैकल करने के लिए आज के डेट में सिर्फ एक ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह ग्रीन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब दूसरी कंट्रीज की ईवीज देख रहे थे, हमें लगा था कि इंडिया में भी वही टेस्ला वगैरह ही आने वाली है। लेकिन 2020 में टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया नेक्सॉन ईवी, जिसकी प्राइस थी 15 लाख रुपए के आसपास, जिसमें रेंज मिल रही थी 300 किलोमीटर की। ये वो टाइम था जब इंडिया में एक भी अच्छी और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार नहीं थी, और टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार की प्राइस 35 लाख से शुरू ही होती थी। कट टू 2022, आज भी इंडिया में 88% ईवी मार्केट शेयर टाटा मोटर्स ने कैप्चर कर रखा है, और उनके पास इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार है टियागो ईवी। वहीं Hyundai जैसी कंपनीज 20-25 लाख की अपनी इलेक्ट्रिक कार ला रही है, और महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक कार इस साल जनवरी में लॉन्च करेगी, टाटा नेक्सॉन के 3 साल बाद। लेकिन एक मिनट, महिंद्रा की ये पहली इलेक्ट्रिक कार नहीं है। महिंद्रा ने ईवी सेगमेंट में 2013 में ही एंट्री कर लिया था और अपनी पहली ईवी लॉन्च भी कर दी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि महिंद्रा के पहले टाटा ने इतनी आसानी से पूरे ईवी सेगमेंट को कैप्चर कर लिया है? इस वीडियो में टाटा के ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, जिसे यूज करके टाटा ने बेस्ट इन क्लास अफोर्डेबल ईवीज लॉन्च कर दी इंडिया में सबसे पहले। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हमेशा की तरह मैं आपको स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप इस टॉपिक को और डिटेल में समझ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बिज शिक्षा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया में एक बहुत फेमस प्रैक्टिस है जुगाड़, जिसे हम इंडियंस यूज करते हैं किसी भी काम को आसानी से और बहुत सस्ते में निपटाने के लिए। लेकिन आप सोचते होंगे कि ये सब तो सिर्फ हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही यूज करते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास तो बहुत पैसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल रतन टाटा ने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन की फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक ही है। आज से 10 साल बाद मैक्सिमम ईवीज ही बिकेगी। अब अगर टाटा मोटर्स को एक इलेक्ट्रिक कार बनानी थी, तो उन्हें कार के प्लेटफॉर्म से लेकर कार प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री तक सब नए सेटअप करने होते, जिसके लिए चाहिए होंगे हजारों करोड़ रुपए, और उसमें 2-4 साल का वक्त भी लगेगा। और तब तक बहुत सी कंपनीज अपनी ईवीज मार्केट में लॉन्च कर चुकी होगी। अगर टाटा ये रास्ता चुनती तो एक अच्छी ईवी बना तो लेती, लेकिन पेट्रोल कार्स की तरह ईवी में भी उन्हें बहुत कंपटीशन झेलना पड़ता, और अगर गलती से कार अच्छी नहीं निकली तो आप मार्केट से बाहर। इसलिए टाटा मोटर्स ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। दरअसल टाटा मोटर्स के एक पुणे वाले फ्लैगशिप प्लांट में एक फ्लोर स्पेस खाली पड़ी थी, जहां सिर्फ ओल्ड मशीनरीज थी। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान रहता तो वो कहता कि आउटडेटेड मशीन से हम अपडेटेड इलेक्ट्रिक कार्स कैसे बनाएंगे, लेकिन रतन टाटा ने यही करने का सोचा। उन्होंने अपने मोस्ट सेलिंग कार नेक्सॉन के प्लेटफॉर्म में कुछ मैनुअल चेंजेस कराए, कोई रोबोटिक आर्म के मदद से नहीं, वेल्डिंग मशीन्स के थ्रू। उसमें इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से पार्ट्स लगाए, एक 30 किलोवाट आवर की बैटरी पैक को फिट किया, कार के डिजाइन को कुछ चेंज किया और लॉन्च कर दिया। और वो थी फर्स्ट नेक्सॉन ईवी, जिसमें टाटा दे रही थी 312 किलोमीटर की रेंज सिर्फ 15 लाख रुपए में, जहां टेस्ला उस टाइम पर 35 लाख रुपए में 400 किलोमीटर की रेंज दे रही थी। हाँ, मैं टेस्ला को नेक्सॉन से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि टेस्ला में और भी बहुत से फीचर्स है, लेकिन इस प्राइस रेंज में एक इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि एक 30 किलोवाट आवर की बैटरी की कीमत 5 से 6 लाख रुपए थी उस टाइम पर। तब टाटा हर दिन सिर्फ 8 कार्स बनाती थी उस प्लांट में। लेकिन सिर्फ जुगाड़ से टाटा मोटर्स अफोर्डेबल कार्स नहीं बना सकती थी। इसके लिए उन्होंने यूज किया द इकोसिस्टम स्ट्रेटजी। देखिए, मारुति आज इंडिया में लार्जेस्ट मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मारुति प्रोवाइड करती है सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कार स्टार्टिंग फ्रॉम 4 लाख। इसलिए टाटा मारुति को आईसी कार के सेगमेंट में बीट नहीं कर पा रही है। लेकिन फ्यूचर में तो आईसी कार खत्म होने वाली है, तो क्यों न टाटा मारुति के अफोर्डेबल कस्टमर सेगमेंट को कैप्चर करे फर्स्ट मूवर बनते हुए। लेकिन कार को अफोर्डेबल आउटसोर्सिंग के थ्रू नहीं बनाया जा सकता, मतलब दूसरे कंपनी से पार्ट को इंपोर्ट करके। इसके लिए टाटा ने एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना स्टार्ट किया। पहले इकोसिस्टम होता क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक आइसक्रीम फैक्ट्री है, जहां आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क, फ्लेवर, शुगर, कप्स, कोन्स आप दूसरी कंपनी से खरीदते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, उस रॉ मटेरियल के कॉस्ट में उस कंपनी की प्रॉफिट, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड होगी। लेकिन क्या हो अगर आप कप बनाने की मशीन अपनी ही फैक्ट्री में लगा लो, या फिर एक कप बनाने की कंपनी ही खोल लो। आपको कप 1 रुपए में भी पड़ेगी, और साथ साथ आप दूसरे कंपनीज को कप सेल भी कर पाएंगे। इसे कहते हैं इकोसिस्टम डेवलप करना, और यही चीज टाटा ने भी किया।
चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कार बनाने के लिए चाहिए आयरन स्टील, जो टाटा स्टील ऑलरेडी बनाती है। इसके बाद कार को डिजाइन करने के लिए टाटा ने यूज किया जैगुआर लैंड रोवर को। टाटा की एक कंपनी टाटा एलेक्सी कार्स के रिसर्च, डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी हर एक चीज को मैनेज करती है। ईवी को चार्ज करने के लिए एक्सटर्नल चार्जर्स टाटा पावर पूरे इंडिया में लगा रही है और अभी तक 2200 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और कार के साथ मिलने वाली होम चार्जिंग किट भी टाटा पावर डेवलप कर रही है। टाटा केमिकल्स दो फील्ड्स में काम कर रही है। एक तो बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट डेवलप कर रही है, जिसका फायदा टाटा को कुछ समय बाद होगा जब टाटा आसानी से रिसाइकल बैटरीज को यूज कर पाएगी। और फिर टाटा केमिकल्स इंडिया में लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर रही है, जहां पर बैटरी सेल को छोड़कर बैटरी के हर एक पार्ट को बनाया जाएगा और साथ में असेंबल भी किया जाएगा। टाटा बैटरी सेल अभी इसलिए नहीं बना सकती है क्योंकि इंडिया के पास लिथियम आयन के ओर्स नहीं है और इंडिया कोई लिथियम आयन माइन भी ओन नहीं करती है किसी भी कंट्री में। टाटा के कस्टमर्स को सपोर्ट सर्विसेज टीसीएस प्रोवाइड करती है। टाटा के ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टाटा डिजिटल मैनेज करती है। इन सब के अलावा एक ईवी में सबसे जरूरी चीज है सेमीकंडक्टर चिप। आपने सेमीकंडक्टर्स के शॉर्टेज के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके कारण टाटा को बहुत लॉस हुआ है। इसे टैकल करने के लिए 2020 में टाटा ने एक नई कंपनी फॉर्म करी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंपनी किसी एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनर करके इंडिया में ही एक प्लांट सेटअप कर रही है और टाटा अगले 5 साल में इस प्रोजेक्ट में $90 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं, करीब 7.4 लाख करोड़ रुपीस। अब एक व्हीकल में मोटा पार्ट्स तो होंगे ही और टाटा ने इसे भी नहीं छोड़ा है। टाटा ऑटोकॉम्प एक व्हीकल के प्लास्टिक कंपोनेंट्स, सीटिंग सिस्टम, वॉशर, मिरर, एसी, इंजन कूलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर्स, गियर शिफ्टर्स, पार्किंग ब्रेक्स वगैरह वगैरह बहुत से पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। और साथ साथ में सारी कंपनीज दूसरे कंपनीज को भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो कंपनीज अलग से भी रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लेकिन इस फायदे के साथ टाटा को एक और फायदा है इकोसिस्टम का। मैं बताता हूँ। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम है ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए, उसमें एक कंडीशन है। जो भी कंपनी PLI स्कीम के अंडर सब्सिडी पाना चाहती है उसे अपने प्रोडक्ट में 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना होगा। मतलब प्रोडक्ट में यूज होने वाले 50% पार्ट्स इंडिया मेड होने चाहिए, इंपोर्टेड नहीं। इकोसिस्टम के कारण टाटा इस कंडीशन को आसानी से फुलफिल कर लेती है। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। टाटा की एक और कंपनी है टाटा मोटर फाइनेंस, जो ईवी बायर्स को इनोवेटिव फाइनेंस ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही है और साथ में इस कंपनी ने इंडसइंड बैंक के साथ भी पार्टनर किया है व्हीकल डीलर फाइनेंसिंग के लिए। दरअसल जो कार डीलर्स होते हैं उन्हें अपने ऑर्डर की पेमेंट एडवांस में करनी पड़ती है और अगर डीलर को अपने शोरूम में कुछ नई इलेक्ट्रिक कार को ऐड करना है तो उन्हें एक्स्ट्रा कैश चाहिए होगा। इस एक्स्ट्रा कैश को प्रोवाइड कर रही है इंडसइंड बैंक, जो कम इंटरेस्ट में 3-4 महीने की क्रेडिट लिमिट दे रही है डीलर्स को, जिससे उन्हें कार के परचेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपने टाटा की कुछ फ्यूचरिस्टिक कार्स की ऐड भी देखी होगी, जैसे टाटा सिएरा, टाटा कर्व, टाटा अविन्या। तो टाटा इन कार्स को 2024-25 में क्यों लॉन्च कर रही है, अभी क्यों नहीं? दरअसल इसके पीछे भी टाटा की एक स्ट्रेटजी है जिसे कहते हैं 3 प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी। इसे मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, टाटा की जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक कार्स है वो बेस्ड है IC इंजन कार्स की प्लेटफॉर्म पर। इसका मतलब है टाटा की जो कन्वेंशनल कार्स है जैसे टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, उन्हीं के प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रिक कार के लिए मॉडिफाई किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया अभी ट्रांजिशन फेज में है, जहां लोग अभी ईवी के लिए माइंडसेट डेवलप कर ही रहे हैं। तो इस फेज में एक नए प्लेटफॉर्म पर कार डेवलप करना महंगा भी पड़ेगा और सेंस भी नहीं बनाता है। इसलिए टाटा ने जुगाड़ यूज करके नेक्सॉन के X1 प्लेटफॉर्म को ही मॉडिफाई किया। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म IC इंजन कार्स के लिए ही बनी है तो इसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती। इसलिए बैटरी साइज को लिमिटेड रखना पड़ता है, जिससे रेंज कम हो जाती है। तो अपने नेक्स्ट फेज में टाटा डेवलप कर रही है उनकी सिग्मा प्लेटफॉर्म, जिसमें मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। इसलिए इसमें रेंज ज्यादा मिलेगी और इस पर बेस्ड है टाटा सिएरा, जो लॉन्च होगी 2024 में। 2024 में इसलिए क्योंकि इंडियंस तब तक इलेक्ट्रिक कार्स को एक्सेप्ट कर चुके होंगे और जब इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में पूरी तरह से पॉपुलर हो जाएगी अप्रोक्स 2026 तक, तब टाटा लॉन्च करेगी टाटा अविन्या जैसी कार्स जो बेस्ड है स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, इसलिए इस पर बेस कार्स की रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा आसानी से रहेगी और ये प्रीमियम सेगमेंट को केटर करेगी। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर टाटा लॉन्च करेगी 10 इलेक्ट्रिक कार्स 2026 तक। ये सारे प्लेटफॉर्म टाटा मोटर्स, टाटा एलेक्सी के साथ पार्टनर करके डेवलप कर रही है, इसलिए उनके कॉस्ट भी कम आएंगे। हालांकि उन्होंने कॉस्ट डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि इंडिया में महिंद्रा, ह्युंडई जैसी कंपनीज भी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर रही है और मारुति टोयोटा हाइब्रिड कार्स लॉन्च करने वाली है। हालांकि हाइब्रिड कार्स टेम्पररी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ट्रांजिशन फेज में ईवी को रिप्लेस कर सकती है। लेकिन जिस तरह से टाटा ने फर्स्ट मूवर बनते हुए ईवी सेगमेंट को कैप्चर किया है और अपने इकोसिस्टम को डेवलप किया है, तो ये पक्की बात है कि टाटा मोटर्स इन फ्यूचर भी मेजर मार्केट शेयर होल्ड करके रखेगी। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट्स में बताइए कि रिलायंस किस बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसके लिए उन्होंने एक यूके की कंपनी को भी खरीदा है।
और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। इस वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो कुछ वैल्यू ऐड करती है तो विज शिक्षा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।